हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 13 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 151 है या पार्ट नंबर 150 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी देखिए यहाँ पर 160 जो है यहाँ पर 30 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 175 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो यहाँ पर 160 है ना वो 30 ले किस प्रकार से समय दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको छोटी संख्या है, देखिए 160 क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रहा है, यानी 30 क्या दिख रहा है, छोटी संख्या है। यानी एक देखिए बड़ी संख्या छोटी की संख्या की तरफ ज्ञात नहीं होता है, यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात होता है। ठीक है, देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपको 30 को क्या करेंगे कि 160 आ जाएगा, और उसी पार से यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे जो कि 175 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर यानी 30 को क्या करेंगे, 30 में अगर मान लीजिए क्या करेंगे 5 ले गुना करते हैं तो 30 5 150 हो गया, और 150 में क्या करते हैं 10 को जोड़ देंगे, कितना गया यानी 160 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं ऑप्शन ए को रखते हैं। ठीक है, यानी 33 को रखेंगे, 33 में क्या करते हैं 5 ले गुना करेंगे, जब 33 ले 5 ले गुना करेंगे तो कितना का 165 आ गया, और 165 में यहाँ पर क्या करते हैं 10 को जोड़ देंगे, जब 165 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना का 175 आ गया। देखिए 100 यानी 175 से समझते हैं, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 33 हो गया। तो 33 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला जो है ना किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी 24 लेके यहाँ पर 26 हो रहा है, 26 ले यहाँ पर 30 हो रहा है, 30 ले यहाँ पर 36 हो रहा है, 36 ले 44 हो रहा है, 44 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए 24 लेके हो रहा है 26 हो रहा है, तो 24 में अगर 2 को जोड़ देंगे कितना गया 26 आ गया, और 26 ले क्या लिख रहे हैं 30 लिख रहे हैं, तो 26 में अगर 4 को जोड़ देंगे 30 आ गया, और 30 ले क्या लिख रहे हैं 36 लिख रहे हैं, तो 30 में अगर 6 को जोड़ देंगे 36 आ गया, और 36 ले क्या लिख रहे हैं 44 लिख रहे हैं, तो 36 में यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे 44 आ गया, और 44 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर अगले संख्या को देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 को जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे जब 44 में 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा 54 हो गया, कितना का 54 हो गया। देखिए 2 4 6 8 10 जोड़ेंगे, जब 44 में 10 को जोड़ते हैं 54 हो गया, तो 54 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित में चार यहाँ पर अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको अक्षर यानी अक्षरों का 4 शब्द दिए। ठीक है, इन चारों शब्द में से 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक अलग दिख रहा है यानी विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 13 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें इन चारों में से कौन सा आपको एक अलग दिख रहा है यानी विषम दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर ALGI लिख रहा है। ठीक है, LGI लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है यानी OKL लिख रहा है, यहाँ पर आपको UP देखिए R लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको DYA लिख रहा है, ये किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहा है L लिख रहा है। ठीक है, L से क्या लिख रहा है G लिख रहा है, G से क्या लिख रहा है यहाँ पर I लिख रहा है। ठीक है, अब देखिए तो L में क्या करता है, देखिए L में अगर क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे देखिए G में अगर 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा। देखिए L में जब 5 माइनस करेंगे तो I यानी G आ गया, और G में 2 को जोड़ देंगे I आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दूसरा में दिया है, दूसरा में क्या कर रहा है कि ओ से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर के लिख रहा है, तो ओ में अगर 4 को माइनस कर देंगे के आ गया, और के से क्या लिख रहा है एल लिख रहा है, तो के में क्या करते हैं यहाँ पर के में क्या करेंगे, के में 1 को जोड़ देंगे तो एल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो के एल यहाँ पर हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यू से क्या लिख रहे हैं पी लिख रहे हैं, पी से क्या लिख रहे हैं आर लिख रहे हैं, तो यू में क्या करते हैं, यू में अगर 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर पी आ गया, और पी में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे कितना है आर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए डी, डी से क्या लिख रहे हैं वाई लिख रहे हैं, तो डी में क्या करते हैं, डी में अगर 5 को माइनस कर देंगे और वाई में क्या करते हैं
y में जब यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, ये आ गया है। देखिए तो यहाँ पर आपको बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें 5 माइनस और 2 प्लस कर रहा है, इसमें भी 5 माइनस 2 प्लस कर रहा है, इसमें भी 5 माइनस 2 प्लस कर रहा है। यानी देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ C हो गया और D हो गया, तीनों एक समान दिख रहे हैं। तीनों क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर एक समान दिख रहा है, क्योंकि तीनों में आपको क्या कर रहा है, 5 माइनस कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो ऑप्शन बी दिख रहा है इसमें 4 माइनस कर रहा है और 1 प्लस कर रहा है। तो वही हो गया कि देखिए यहाँ पर तीनों एक समान दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये आपको अलग दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सुधा यानी सुमा दिया है, ठीक है। सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, यानी सुधा उमा से यानी उमा से लंबी है, ठीक है। लेकिन हेमा से छोटी है, यानी हेमा से क्या छोटी है, यानी उमा नेहा से लंबी है, यानी उनमें से सबसे लंबी कौन है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि उमा जो है ना, देखिए यहाँ बोल रहा है कि सुमा उमा से छोटी है, तो यहाँ पर मान लीजिए सुमा को रख देते, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुमा हो गया, ये सुमा हो गया, ठीक है। ये सुमा जो है ना क्या है, उमा से छोटी है, तो मान लीजिए यहाँ पर उमा को रखते हैं, ठीक है। ये उमा होगा, उमा से क्या छोटी है, यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि नेहा सुमा से लंबी है, लेकिन जो नेहा है ना वो सुमा से लंबी है, ठीक है। तो यहाँ पर सुमा ये दिख रहा है, सुमा से लंबी कौन हो गया, यहाँ पर नेहा दिख रही है, ठीक है, नेहा हो गई। आगे बोल रहा है कि सुधा उमा से लंबी है, लेकिन सुधा जो है वो उमा से लंबी है, तो उमा से लंबी कौन होता है, यहाँ पर ये सुधा को रखते हैं, ठीक है। ये सुधा हो गया यहाँ तक, ठीक है। लेकिन हेमा से छोटी है, लेकिन हेमा से छोटी कौन सा है, यानी सुधा है, तो हेमा से छोटी है तो यहाँ पर हेमा रखेंगे, ठीक है। हेमा से छोटी कौन है, सुधा है, यहाँ तक, ठीक है। अब बोल रहा है कि उमा नेहा से लंबी है, लेकिन उमा जो है ना वो नेहा से लंबी है। देखिए ये नेहा दिख रही है, नेहा से लंबी कौन दिख रही है, उमा दिख रही है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि उनमें सबसे लंबी कौन सी है, तो इस बता रहा है कि सबसे लंबा कौन सा दिख रहा है, तो सबसे लंबा देखिए यहाँ पर हेमा दिख रही है, कौन दिख रही है, हेमा दिख रही है, यानी सबसे लंबी क्या है, हेमा दिख रही है। तो हेमा को देखते हैं कि सबसे सामने दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे आपको 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को सार्थक क्रम में सजाना है, ठीक है। यानी और तार्किक और अर्थपूर्ण का मतलब क्या होगा, सार्थक क्रम में सजाना है। सार्थक का मतलब क्या होता है कि आपको बढ़ते क्रम में चलना है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में चलने के लिए सबसे पहले इसमें देखेंगे पांचों शब्द में से कौन सा पहला शब्द होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर पहला में क्या लिख रहा है, यानी खरीदना लिख रहा है, दूसरा में भोजन लिख रहा है, तीसरा में बाजार लिख रहा है, तीसरा में सब्जियां लिख रहा है, चौथा में, और यहाँ पर पांचवा का दिन पकाना दिया है। तो यहाँ पर पांचों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको सबसे पहले कौन सा शब्द आ रहा है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर बाजार होगा, क्या हो जाएगा, बाजार, क्योंकि हम बाजार में जाएंगे, ठीक है। तो बाजार कितने पद है, 3 पद है, और बाजार में जाने के बाद में हम क्या लेंगे, सब्जियां लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, सब्जियां लेंगे, तो सब्जी आपको 4 पद है, और सब्जियां लेंगे तो क्या करेंगे, सब्जियां खरीदेंगे ना, तो सब्जियां यहाँ पर खरीदना होगा, तो खरीदना कितने पदी है, 1 पदी है, ठीक है। अब खरीदने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, उसको पकाएंगे, क्या करेंगे, उसको पकाना होगा, ठीक है। पकाने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, पकाना 5 पदी है, पकाने के बाद में भोजन करेंगे, क्या करेंगे, भोजन करेंगे, तो भोजन आपको 2 पदी है। देखिए इनको सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, तो सबसे पहले यहाँ पर बाजार में जाएंगे, बाजार में जाने के बाद में यहाँ पर सब्जी खरीदेंगे, और खरीदने के बाद में देखिए खरीदना होगा, सब्जी खरीदना होगा, खरीदने के बाद में यहाँ पर पकाना होगा, पकाने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, भोजन हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि 34 152 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 34 52 100 ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पर्वत जो है ना आपको पहाड़ी से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ब्रिज जो है इस प्रश्नवाचक जिन पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समझते होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो यहाँ पर पर्वत है ना वो पहाड़ी से किस प्रकार से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से ब्रिज को भी रखेंगे। देखिए यानी जिस प्रकार से पर्वत जो है पर्वत का छोटा रूप क्या होता है, पहाड़ी होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ये छोटा रूप रखते हैं, ठीक है, यानी छोटा रूप है। देखिए यानी पर्वत का छोटा रूप क्या हो गया, पहाड़ी हो गया। उसी प्रकार से ब्रिज का छोटा रूप क्या हो जाएगा, ये छोटा होगा, ठीक है, छोटा रूप है, यानी रूप है क्या है, तो छोटा रूप क्या हो गया, यहाँ पर झाड़ी हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर झाड़ी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, झाड़ी हो गया। देखिए जिस प्रकार से पर्वत का छोटा रूप क्या हो गया, पहाड़ी हो गया, उसी प्रकार से ब्रिज का छोटा रूप क्या हो गया, झाड़ी हो गया। तो झाड़ी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित भाषा में यानी किसी निश्चित कूट भाषा में यानी BSGN को यहाँ पर देखिए 5, 22, 10, 17 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यहाँ पर TAUE को यानी 23, 4, 24 और 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में यानी देखिए PJDQ को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि ये किसी निश्चित कुछ भाषा में यानी BSGN को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 5, 22 यानी 10, 17 लिख रहा है। देखिए ये आपको अलग अलग लिख रहा है, ठीक है। देखिए अलग अलग किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए बी को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है, यानी एस को क्या लिख रहा है 22 लिख रहा है, जी को क्या लिख रहा है 10 लिख रहा है और एन को क्या लिख रहा है 17 लिख रहा है। ये कैसे लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर बी को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। देखिए बी हो गया, एस हो गया, जी हो गया और यहाँ पर एन हो गया। इनको क्या लिख रहा है, देखिए 5 लिख रहा है, ये 22 लिख रहा है, ये 22 हो गया, ठीक है 22 हो गया। यहाँ पर 10 लिख रहा है, ये 17 लिख रहा है। ये कैसे लिख रहा है, देखिए बी का स्थानीय मान कितने पाता है, ठीक है। तो बी का स्थानीय मान 2 पाता है, लेकिन 2 में क्या किया, बी में अगर 3 को जोड़ देंगे तो 5 आ गया। ये एस कितने पाता है 19 पाता है, लेकिन 19 में अगर क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे ये 22 आ गया। और देखिए यहाँ पर जी कितने पाता है 7 पाता है, लेकिन 10 लिख रहा है तो जी में क्या करता है 3 को जोड़ देंगे 10 आ गया। उसी प्रकार से देखिए एन कितने पाता है 14 पाता है, लेकिन 14 में 3 को जोड़ देंगे 17 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर TAUE को रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, टी लिख रहा है, ए लिख रहा है, यू लिख रहा है और ई लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए 23, 4, 24 और 8 लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 23 लिख रहा है, यानी 4 लिख रहा है, 24 लिख रहा है और यहाँ पर 8 लिख रहा है। देखिए टी का स्थानीय मान कितने पता है 20 पर, लेकिन 20 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 23 आ गया। देखिए टी में जब 3 को जोड़ेंगे 23 आ गया। ए कितने पता है 1 पर, लेकिन यहाँ पर 4 लिख रहे हैं। तो ए में क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे कितना है 4 आ गया। और देखिए यू कितने पता है, यू कितने पता है 21 पता है, लेकिन 21 में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे कितना क्या 24 पर दिया है। उसी प्रकार से देखिए ई कितने पता है 8 पता है, सॉरी यहाँ पर ई कितने पता है, ई 5 पाना और 5 में 3 को जोड़ देंगे 8 पा गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ आपको बताना क्या है कि यहाँ पर देखिए PJDQ को बता रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं, फिर जे लिख रहे हैं, फिर डी लिख रहा है और क्यू लिख रहा है। इनको कैसे लिखा जाएगा, देखिए पी कितने पता है 16 पर, 16 में क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे तो कितना का यहाँ पर 19 आ जाएगा। थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, ठीक है, यानी 19 आ गया ये 3 को जोड़ने पर। और जे कितने पता है 10 पर, लेकिन 10 में जब 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने का 13 आ जाएगा। और यहाँ पर डी कितने पता है 4 पर, और 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ गया। और क्यू कितने पता है, यहाँ पर क्यू कितने पता है तो 17 पर, 17 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया यहाँ पर 20 पर आ गया, कितना गया 20 आ गया। इन सब में क्या किया 3 को जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है यानी 19, 13, 7 यानी 20 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा यानी 19, 7 यानी 13, 7, 20 और 19, 13, 7, 20 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द इतने के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तन यानी अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर एक शब्द लिख रहा है, इन शब्द को क्या करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में रखेंगे। रखने के बाद में आपको बताना क्या कि कितने अक्षरों का जो स्थान है ना वो अपरिवर्तित है यानी बदला नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं शब्द को लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द लिखा है, देखिए यहाँ पर जी लिख रहा है, यानी आर लिख रहा है, ए लिख रहा है, सी दिया है, यहाँ पर ई हो गया, एफ हो गया, ई हो गया और एल हो गया। इनको क्या कहें ये शब्द लिख रहा है, क्या लिख रहा है यहाँ पर ये शब्द दिया है। लेकिन हम क्या करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में रखेंगे। जब अंग्रेजी वर्णमाला में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर ए आ गया, फिर सी आ जाएगा, फिर यहाँ पर ई आ गया, फिर यहाँ पर एफ हो गया, फिर जी हो गया, फिर यहाँ पर एल हो जाएगा, फिर यहाँ पर ई हो गया, फिर यहाँ पर आर हो जाएगा। देखिए तो आपको बताना क्या है, आपको वही बताना है। ये क्या लिख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला लिख दिया है, ठीक है। ये अंग्रेजी में रखते हैं, ठीक है, ये अंग्रेजी ही लिख देते हैं, ये अंग्रेजी दिख रहा है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला हो गया। अब इनको रख लिए। अब रखने के बाद में आपको बताना क्या है, यहाँ पर बताना है कि देखिए कितने अक्षरों को स्थान अपरिवर्तित होगा, यानी अपरिवर्तित का मतलब बदला नहीं है। देखिए यहाँ पर जी का स्थान बदल दिए, ये आ गया, आर का स्थान बदल गया, सी आ गया, ए का स्थान बदल दिए, जी आ गया, सी का स्थान बदल दिया, एफ आ गया, ई का स्थान बदला है तो जी आ गया। यहाँ पर देखिए यानी एफ का स्थान बदला तो ए लग गया। यहाँ पर देखिए यू का स्थान बदला है, यू आ गया, यानी यू का स्थान नहीं बदला है, ये अपरिवर्तित नहीं हुआ है।
क्या हो गया, परिवर्तित नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए एल को स्थान बदलकर क्या ले दिया है, यहाँ पर आर ले दिया है। लेकिन आपको वही पूछा है कि अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित का मतलब अक्षर नहीं बदला है। देखिए सबका बदल गया, लेकिन एक ही ऐसा अक्षर है जो इसका यानी अपरिवर्तित है। देखिए वो कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर यू दिख रहा है। देखिए यू का स्थान जो है ना वो परिवर्तित नहीं हुआ है, यू का बदला यू ही लिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक ऐसी अक्षर है, तो आपसे वही पूछा है कि कितना स्थान बदला है, एक ऐसे यानी एक ऐसी अक्षर है जिसका अपरिवर्तित नहीं हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए। ठीक है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर कार दिया है, घोड़ा दिया और चॉकलेट दिया है। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो मान लीजिए सबसे कॉमन यहाँ पर कार को रखते हैं। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, कार दिख रहा है। कार के आपको घोड़ा से संबंधित है, नहीं। कार क्या चॉकलेट से संबंधित है, नहीं है। यानी तीनों आपस में किसी प्रकार से समझ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, घोड़ा को रखते हैं। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर घोड़ा हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चॉकलेट हो जाएगा। ठीक है, यानी चॉकलेट हो गया, ये चॉकलेट हो गया। देखिए तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। यानी इस तरह का वेन डायग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है। यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए विकल्प दी गई, यानी विकल्प में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह, देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर यानी श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर कहते हैं एक आकृति का श्रृंखला दिया। ठीक है, देखिए एक आकृति का श्रृंखला दिए, ये आकृति की श्रृंखला बता रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए जो आकृति का श्रृंखला है ना वो किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर समय का चल रहा है। देखिए इसमें क्या दिया है, डॉलर का चिन्ह, इसमें गुना दिया है, इसमें ये दिया है और इसमें परसेंटेज दिया है। तो क्या कर रहा है, ये सब क्या लिख रहा है, सब आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, सभी आपको चिन्ह लिख रहा है। क्या लिख रहा है, चिन्ह लिख रहा है। ठीक है, देखिए तो इसमें भी क्या करेंगे, अगला भी चिन्ह लाएंगे। जब सब में क्या लिख रहा है, देखिए सब में यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये चिन्ह लिख रहा है। क्या लिख रहा है, यहाँ पर चिन्ह को रख रहा है। ठीक है, चिन्ह रख रहा है। जब यहाँ पर चिन्ह रख रहा है तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, चिन्हों को रखेंगे। देखिए ए क्या लिख रहा है, आकृति लिख रहा है, ए नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए बी बन जाएगा क्योंकि ये चिन्ह लिख रहा है। यहाँ पर देखिए आकृति बन रहा है, इसमें भी आकृति बन रहा है, यानी सब में क्या बन रहा है, आकृति बन रहा है। लेकिन यहाँ पर बी एक ऐसी है जो कि यहाँ पर चिन्ह बन रहा है। ठीक है, यहाँ कहा जाए यहाँ पर बी हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति यानी बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यानी केवल के जी के बाईं ओर बैठा है, यानी के और सी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठा है और एफ और डी के बीच केवल ई बैठा है। यानी और यहाँ बोल रहा है कि और यहाँ पर एफ सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बोल रहा है कि पंक्ति के दाईं छोर पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक यानी 7 व्यक्ति है। ठीक है, बोल रहा है कि देखिए 7 व्यक्ति यानी यहाँ पर ये शब्द लिखा है। देखिए यहाँ पर देखिए बी सी डी ई एफ जी और के एक 7 व्यक्ति है जो कि सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 व्यक्ति को बैठाते हैं। देखिए यहाँ पर 7 व्यक्ति को बैठाते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर देखिए 7 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति बैठ गए जो कि उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हैं। अब बोल रहा है कि केवल यानी के जी के देखिए बाईं ओर बैठा है, के जो है ना वो जी के बाईं ओर बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर करते हैं के को रखते हैं। ठीक है, के जो कि जी के बाईं ओर बैठा है तो यहाँ पर जी रखेंगे जो कि जी का बाईं ओर बैठा है। अब बोल रहा है कि के और सी के बीच में यानी केवल 4 व्यक्ति बैठा है, यानी के और सी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठा है। ठीक है, 1 2 3 4 यानी पर सी यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यानी के और सी के बीच में कितने 1 2 3 4 व्यक्ति बैठाना चाहिए ना। यहाँ पर 4 व्यक्ति होगा तो 3 व्यक्ति हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 4 व्यक्ति को हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं सी यहाँ पर रखते हैं 1 2 3 4 व्यक्ति बैठ गया। आगे बोल रहा है कि एफ और डी के बीच केवल ई बैठा है। देखिए एफ और डी के बीच में केवल 1 बैठा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एफ को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, एफ को यहाँ पर रखेंगे और डी को यहाँ पर रखेंगे, जिसके बीच में क्या बैठ रहा है ई बैठा है। तो यहाँ पर ई को बैठा दिए। अब आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि और एफ सी क्या निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो एफ है ना
वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए एफ आपको ई दिख रहा है और सी आपको ई दिख रहा है, यानी पड़ोसी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है, पड़ोसी नहीं दिख रहा है। तो अब आगे क्या बोल रहा है कि निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो देखिए दाएं छोर पर कौन सा बैठा है, यहाँ पर कौन सा छूट गया है, यहाँ पर बी छूटा है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। तो दाहिने छोर पर कौन सा, देखिए ये बाएं छोर होता है, ये बाएं हो गया, और इधर से क्या होता है ये दाहिने होता है, ठीक है, दाएं होता है। तो दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो दाएं छोर पर यहाँ पर बी बैठा है। तो बी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरण में जो यहाँ पर प्लस का चिन्ह माइनस रखेंगे, माइनस के यानी गुना का चिन्ह भागा रखेंगे, भागा चिन्ह गुना रखेंगे, यानी चिन्ह को दोनों को आपस में बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर जो चिन्ह बोल रहा है उस चिन्ह को बदल देते हैं, यानी इसका मतलब देखिए यहाँ पर प्लस दिया, ये माइनस दिया, प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस रखेंगे। देखिए तो प्लस की जगह पर यानी माइनस रखेंगे और माइनस की जगह पर प्लस रखेंगे। और बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए गुना का अर्थ भागा, गुना और भागा को क्या कर देंगे, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए तो भागा की जगह पर यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर गुना रखेंगे और गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितने का 76 गुने कितने दिए, 4 दिए, फिर माइनस कितने दिए, 108 दिए, और यहाँ पर भागा कितने दिए, 3 दिए, फिर प्लस में यहाँ पर 5 दिए, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए तो यहाँ पर कहते हैं तितली का 9 हो गया और ठीक है, और छतरी 18 हो गया, यानी तितली का 9 छतरी 18, यानी 3 मिनट में कट गया ना, तितली का 9 हो गया और छतरी 18 गया, एक कट गया, ठीक, भाग गया। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 6 को 24 हो गया और यहाँ पर कितना गया, 70 के 21 से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 को 24 हो गया, तो 24 और 4 हो गया ना, तो यहाँ पर 6 को 28 और 2 30, ठीक है, यहाँ पर कितना गया, 30 आ गया, यानी यहाँ पर कितना गया, 30 आ गया। देखिए यानी 304 आ गया। इनको देखिए 76 को 4 में गुना किया तो इतना गया, फिर माइनस कितना गया, ये भागा करने पर 36 आया, फिर प्लस में कितना दिए, 5 दिए, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। तो देखिए एक देखिए यहाँ पर 334 जो 304 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। जब दोनों को आपस में प्लस करेंगे ये 309 आ गया, कितने का, 309 आ गया। 309 में यहाँ पर 36 को माइनस करेंगे तो कितना देगा, यानी 200 कितना का 73 आ जाएगा, यानी 273 आ गया। तो 273 इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 273 हो गया। तो 273 को देखते हैं, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दिया और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि कथन क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि सभी कपड़े अंगूठियाँ हैं, सभी जो कपड़े के हैं अंगूठियाँ हैं। तो मान लीजिए सभी कपड़े को रखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, कपड़े हो गया, ठीक है, यानी सभी कपड़े क्या दिख रहे हैं, अंगूठियाँ दिख रहे हैं। ये क्या हो गया, अंगूठिया हो गया, ठीक है, अंगूठिया, ये अंगूठिया दिख रहे हैं, सभी कपड़े क्या है, अंगूठिया है। आगे बोल रहा है कि कोई कपड़े बोतल नहीं है, जो कोई कपड़े है ये बोतल नहीं है, ठीक है, यानी बोतलें, ये बोतलें नहीं है, ठीक है। यहाँ ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर पहला में दिया है निष्कर्ष में, देखिए कुछ अंगूठिया बोतलें हैं, यानी कुछ अंगूठिया, ये अंगूठिया ये बोतल से आपस में समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये किसी पार्ट से संबंधित नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ अंगूठिया कपड़े हैं। देखिए सभी जो कपड़े हैं वो अंगूठिया के अंदर में दिख रहे हैं, यानी सभी के अंदर ही कुछ आएगा ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ अंगूठिया जो है वो कपड़े हैं, यानी सभी अंगूठिया के अंदर में कपड़े हैं, ये आपका सही बोल रहा है, ठीक है, ये सही बोल रहा है। तो दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन किस में दिया है, यानी सी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।